हाँ, तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि ऑटोमेशन ऑटोमेशन मशीन रोबोटिक्स मतलब ह्यूमन क्रिएशन। तो रोबोटिक्स के मेनली आपको बताऊँ तो दो पार्ट होते हैं। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो जो रोबोटिक्स है, जब दोनों का हम कंबाइन कर देते हैं, दोनों टेक्नोलॉजी को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, कैसे इन दोनों को किस तरह से हम हार्डवेयर को ऑटोमेशन, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को कैसे रन करना है, किस तरह से रन कर सकते हैं हार्डवेयर को, किस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रन करना है, वो हम उसको कोड में लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि इस तरह से ये मशीन रन हो, उसके बाद दूसरी मशीन रन हो, उसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर के थ्रू वो करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको किसी चिप के थ्रू या हार्डवेयर में अपलोड करते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर अपलोड करने के बाद हार्डवेयर जो अपने इंस्ट्रक्शन दिए थे कोड में उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो एक तरह से रोबोटिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइंड यूज है। तो और आपको सोच रहे होंगे कि रोबोटिक्स तो के क्लब क्या है। तो हर क्लब, आरटीयू में बहुत सारे क्लब है। तो रोबोटिक्स क्लब है, सबसे पुराना क्लब है आरटीयू का, सबसे पहले क्लब स्टेबिलिस यही हुआ था, रोबोटिक्स क्लब। तो रोबोटिक्स क्लब में क्या होता है कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दोनों को नॉलेज दी जाती है। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे आपको बताया जाएगा, और इससे आपको क्या क्या फायदा है भाई आपको आगे पता चल जाएगा रोबोटिक्स क्लब ज्वाइन करने से। रोबोटिक्स क्लब तो हर कम्युनिटी का, हर संस्था का एक होता है लोगो, एक प्रिंसिपल होता है। हमारा भी है, रोबोटिक्स क्लब का भी एक प्रिंसिपल है कि वी लर्न वी शेयर। वी लर्न और वी शेयर। आप सोच रहे होंगे वो छोटा सा प्रिंसिपल है या लेगेसी है, ये हमारी लेगेसी है रोबोटिक्स क्लब की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि जब आपने कुछ सीखा, जैसे कि हमने कुछ सीखा, हम गए कॉलेज, सेकेंड ईयर ने कुछ सीखा, तो हमारा काम है कि आपको भी सिखाएं। आप जब आप खुद सीखते हो तो आपकी स्किल इंप्रूव होती है, आपकी टेक्निकल आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। आप जब कोई चीज सीखते हो, और टेक्निकल काम है बहुत ज्यादा, यहाँ जो आपको अकेडमिक्स में पढ़ाया जाएगा उसका आप प्रैक्टिकल देख पाओगे कि रोबोटिक्स में कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है उसका, कैसे आप सेंसर यूज कर रहे हो, आप कैसे आपके जो सॉफ्टवेयर है उसका रियल वर्ल्ड में कैसे आप यूज कर सकते हो, आप जो प्रोग्राम जानते हो उसका रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होगा। तो इसका जो मोटो है हमारे क्लब का, रोबोटिक्स क्लब का, कि वी लर्न वी शेयर। तो है कि आप जैसे गए, हमने आपको सिखाया, तो हम सीखे, तो इससे हमारी टेक्निकल स्किल बढ़ी, हमारी बहुत सारी, हमारी टीम वर्क करने में स्किल बढ़ी, हमारी कम्युनिकेशन बढ़ी इससे। और जब हम आपको सिखाएंगे तो सबसे जो बात है सिखाने में, सिखाने के लिए आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जब आप सिखाते हो किसी को तो आप एक्सप्रेस करते हो उसको कि ये प्रोजेक्ट ऐसे होता है, आपको ये सेंसर ऐसे वर्क करता है। और जो इंजीनियरिंग में एक सबसे बड़ी बात आती है कि प्लेसमेंट के टाइम कि आपको खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता। जब आप प्लेसमेंट के टाइम पे आप जाते हो तो आपकी टेक्निकल स्किल, आपकी जो नॉलेज एकेडमिक्स है वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचा देगी, लेकिन आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर होगा जब आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे अच्छे से। आप रिज्यूम में लिखोगे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि आपने रोबोटिक्स क्लब में आया, आप कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया, आपने रिज्यूमे में लिखा कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपको वो पूछेगा कि इसको बताओ आपने कैसे, आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, इसको कैसी कोडिंग हुई थी, कैसे कौन से इसमें पार्ट्स लगे थे, कौन सी मशीन लगी थी। तो आपको एक्सप्रेस करना रहता है वहां पर भी, आपने 4 साल में क्या करा, या आप आईटी फील्ड से हो, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं बनाया, तो इस प्रोजेक्ट को कैसे आप एक्सप्रेस करोगे वहां पर। तो आप सीख गए। अब जब आप सिखाते हो किसी को तो आप एक एक्सप्रेस करना सीखते हो उसको। तो एक्सप्रेस करने से क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बढ़ती है। आप जब 10 जनों को एक्सप्रेस कर दोगे, आपके जूनियर्स को, जो आप जैसे कि हमने आपको सिखाया, तो हमने आप बहुत सारे को सिखा दिया, तो हमारे एक्सप्रेस करने की जो स्किल थी वैसे डेवलप हो जाएगी बहुत ज्यादा। और जब हम वहाँ प्लेसमेंट के टाइम वहाँ बैठेंगे तो हमें कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी कि किसी को भी एक्सप्रेस करने में, कोई एचआर बैठा है वहाँ पर तो इसको एक्सप्रेस करना हमें बहुत आसानी से आ जाएगा। क्योंकि आप जब करते हो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा कर चुके हो तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। और जो आप प्लेसमेंट के टाइम पे आप हर किसी को दिक्कत रहती है, हेजिटेशन रहता है, लेकिन जब दूसरों को एक्सप्रेस करते जाओगे आप 4 साल तक, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली खुद को इंट्रोड्यूस करने में, कैसे आप करते हो आगे। तो ये मोटो है और ये जो लेगेसी है इस क्लब की। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, क्लब में कैसे कैसे काम होता है, कैसे कौन से प्रोजेक्ट बनते हैं। तो
तो आपने वीडियो देखा तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो रोबो कार है छोटी छोटी, उनको मशीन से कंट्रोल, ब्लूटूथ से कंट्रोल कर रहे हैं या फिर किस तरह भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट तो नॉर्मल है यहाँ पर, तो ये आपको तो सीखने को मिलेंगे इससे, ये तो सबसे बेसिक चीज है ये सीखने की। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कैसे क्या काम होता है यहाँ पर, और आप खुद बनाते हैं उनको तो आप खुद सीखते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है कि एस्टेब्लिश बाय आवर सीनियर्स। तो क्या हुआ था कि पहले क्लब में, जो कॉलेज था उसमें कोई क्लब नहीं था, लेकिन जब हमारे सीनियर्स बाहर गए तो उन्होंने देखा कि दूसरे कॉलेज में क्लब है और वहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। तो उन्होंने सोचा कि हमारे कॉलेज में भी क्लब होना चाहिए, और उन्होंने अपने हार्ड वर्क और इफेक्ट से ये कॉलेज में क्लब स्टेब्लिश किया। शुरुआत में बहुत दिक्कत आई उनको, बहुत एफर्ट किए उन्होंने, उसी की वजह से आज एक क्लब है, उन्हीं की वजह से 2012 में स्टेब्लिश हुआ था। तो ये क्लब इसी के लिए कि आपको सिखाया जाए, हम भी सीखे, आपको भी सिखाए, और जो इसकी फील्ड है रोबोटिक्स की उसके बारे में और एक्सप्लोर करें। और सेकंड पॉइंट है कि मेंटेनिंग लेगेसी। तो आपको इसकी लेगेसी है, इसकी लेगेसी हमें मेंटेन करनी है। कि लेगेसी इसकी सबसे बड़ी वही है कि सीखते जाओ, आपको सिखाते जाओ। इससे आपका खुद के अंदर डेवलपमेंट होगा, दूसरे के अंदर भी होगा, और आपके जो सीनियर्स है और आपके बीच एक रिलेशन बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और आपके सीनियर्स हमें हेल्प करेंगे इसमें कि कैसे होता है। और थर्ड है कि एवरी ईयर एम्बेडेड वर्कशॉप। तो क्या होता है कि हर साल क्या होता है कि एम्बेडेड वर्कशॉप होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आएगा फर्स्ट ईयर से तो बहुत सारों को अच्छी नॉलेज होती है रोबोटिक्स के बारे में, किसी को नहीं होगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे सीनियर्स क्या करते हैं कि सीनियर्स होते हैं वो करते हैं कि आपको क्लब, या उसके पहले जब ऑफलाइन था तो क्या करते थे कि आपको बुलाते थे, फर्स्ट ईयर को बुला देते, लेक्चर हॉल होता था, तो वहां पर आपको बिठाया जाता था और आपको हमारे सीनियर्स आते थे, सीनियर्स आते हैं, और जो बेसिक सेंसर है जैसे कि गैस सेंसर हुआ है, ब्लूटूथ सेंसर हुआ है, इनकी वर्किंग कैसे होती है, कोडिंग कैसे होती है, और इनका यूज कैसे होता है, आर्डिनो कैसे चलता है, आर्डिनो की चिप कैसे वर्क करती है, और आपको बेसिक नॉलेज, आपको इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम आती है और आप उसे कैसे कर सकते हो, उसकी बेसिक नॉलेज देते हैं, आपको बेसिक बताते हैं। सबसे जो दिक्कत आती है स्टार्ट करने में वो बेसिक से आती है। जब आप फर्स्ट स्टेप चल लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप छोटे हो तो आपके पेरेंट्स आपको फर्स्ट स्टेप लेने में हेल्प करते हैं, पहले आप नहीं चलते हो आपको उंगली पकड़ के सिखाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर सीनियर्स आपको गाइड करते हैं फर्स्ट स्टेप लेने में, उसके बाद आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। जब आप पेरेंट्स सिखाते हैं आपको चलना, आप चलते हो, फिर आप दौड़ना भी सीख जाते हो। तो उसी तरह की आपको स्टार्टिंग में जो हेल्प है वो सीनियर करेंगे, आपकी गाइड बहुत अच्छे से करेंगे, जब जिससे आपकी बेसिक क्लियर हो। तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर पास आउट, इनमें से पास आउट हो चुके हैं, और ये आकाश बोध है राइट साइड में। तो इन्होंने इनका ये आइडिया था कि कॉलेज में क्लब को लाया जाए, क्लब को कैसे हम बच्चों को आगे बढ़ाए। तो इन्होंने बहुत हार्ड वर्क करा, और जो रोबोटिक्स क्लब है उसमें आप ऐसे मत सोचो कि अगर सेंसर का ज्यादा वर्क है तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे ज्यादा होंगे, या फिर सॉफ्टवेयर का वर्क है तो आईटी के ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर अलग अलग फील्ड से अगर आपको, जैसे कि आप कोई मैकेनिकल से है या एरोनॉटिकल से या फिर एरो से है या फिर इलेक्ट्रिकल से, अगर उससे दूसरी फील्ड के बारे में पूछना है तो वहाँ दूसरे बॉस अवेलेबल है जो आपको दूसरी ब्रांच के बारे में बता सकते हैं, आपकी ब्रांच के बारे में बता सकते हैं। ये तो फायदा है कि अलग अलग सीनियर्स हैं तो आपको अलग अलग नॉलेज मिल जाएगी बहुत सारी। और अगर आप सिर्फ क्लब से नहीं जुड़ते तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपके जो ब्रांच वाले सीनियर्स उनसे कॉन्टेक्ट रहेगा, तो उससे आपको सिर्फ आपकी फील्ड की नॉलेज मिलेगी। लेकिन जब क्लब आते हो तो अलग अलग सीनियर्स से रोबोटिक्स में भी अलग अलग ब्रांच से हैं, तो आपको अलग नॉलेज मिलती है, और वो नॉलेज आपको बहुत हेल्प करती है फ्यूचर में। तो यही है कि आप कभी नहीं सोचे कि मैं इस ब्रांच से हूँ तो मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। जब आप, अगर आपकी ब्रांच ये है तो आपका जरूर इलेक्ट्रिकल हो, ये है तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। लेकिन आपकी ब्रांच अदर है, मैकेनिकल है, कुछ भी हो, तो आप अलग चीज को एक्सप्लोर करके प्लेसमेंट में अपने जो साथ वाले हैं उनसे आप 4 कदम आगे बैठ रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी फील्ड का पढ़ा, लेकिन आपने अपनी फील्ड के अलावा भी दूसरी फील्ड का पढ़ा, आप दूसरी फील्ड से हो, आपकी एरोनॉटिकल है या फिर कुछ भी हो, सब जगह सेंसर काम आते हैं, लेकिन आप अपनी फील्ड से अलग एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप प्लेसमेंट को एचआर को वजह दे रहे हो कि आपको किस सिलेक्ट किया जाए वहां पर। तो आप क्लब ज्वाइन ऐसे मत सोचना कभी भी आप इस ब्रांच से हो, पर्टिकुलर ब्रांच से, तो आप इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्लब सबके लिए है। तो आप आइए सब। और नेक्स्ट स्लाइड है क्लब स्ट्रक्चर। तो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर, तो आप देख रहे होंगे कि सर का इमेज आ रही है, तो सर फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है, हर क्लब का एक फैकल्टी कोऑर्डिनेटर होता है। तो दीपक भाट है सर हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है। फैकल्टी कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए, क्लब में हार्डवेयर नहीं है, या फिर कोई लैब में कुछ काम, कोई किसी चीज की कमी है, तो उसके लिए फंड चाहिए होता है बेसिकली। तो फंड अवेलेबल करने के लिए ऐसा है कि बहुत बार बहुत सारी चीजें बहुत महंगी होती है, बहुत हार्डवेयर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं,
तो उसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि सीनियर्स को, जैसे कि सेकंड ईयर को अभी किसी से हार्डवेयर की जरूरत पड़ी, तो वो सबसे पहले सीनियर्स को बताएंगे कि सीनियर्स बॉस, हमारे पास ये हार्डवेयर नहीं है, इसकी जरूरत है। तो फिर सर जो सीनियर है वो सर से कांटेक्ट करेंगे कि सर आप है ना कॉलेज से बात करके हमें फंड दिला दो इसका। और तो सर बात करते हैं अच्छे से और फंड अवेलेबल हो जाता है मैक्सिमम टाइम। तो सर का बहुत योगदान है क्लब को आगे बढ़ाने में, और बहुत एफर्ट करते हैं सर भी क्लब को कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए, कैसे स्टूडेंट को अच्छे से अच्छी नॉलेज मिले। ये अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड ईयर को कुछ चाहिए तो थर्ड ईयर से कांटेक्ट करते हैं। थर्ड ईयर वाले रहते हैं जो सीनियर्स हैं हमारे, वो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर से, और फैकल्टी कोऑर्डिनेटर कॉलेज से कांटेक्ट करके फंड प्रोवाइड कराता है कॉलेज क्लब को। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपके एक और डाउट आया होगा दिमाग में कि व्हाट रोबोटिक्स क्लब डज। रोबोटिक्स क्लब में क्या होता है ऐसा जो यहाँ इतना अच्छा इम्प्रूव होता है किसी स्टूडेंट के अंदर, कैसे वो प्लेसमेंट में आगे रहता है औरों से। तो क्या होता है कि जैसे कि आप क्लब को ज्वाइन करते हो, तो क्लब का मेन पर्पज है कि आप रोबोटिक्स की फील्ड में डील करो, अलग अलग चीजों से आप डील करो, आप अलग अलग हार्डवेयर सीखो, आप अलग अलग चीजें सीखो, आप सब कुछ सीखो यहाँ पर आके रोबोटिक्स के बारे में, और आप बहुत कुछ अलग चीजें भी सीखते हो। तो आप क्या करते हो, जैसे को आप आए क्लब, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप प्रोजेक्ट अपने पास रख लोगे। बहुत सारे कंपटीशन होते हैं रोबोटिक्स के। तो हैकाथॉन्स होते हैं, रोबोटिक्स कंपटीशन, हैकाथॉन्स होते हैं या रोबोटिक्स कंपटीशन होते हैं। आपने अभी वीडियो में भी देखा होगा कि कार बनाई थी, कार चला के, तो ऐसे रेस भी होती है बहुत सारी, और बहुत सारी फाइट भी होती है। तो इस तरह से आप जा सकते हो। तो किसी को पता है कि हैकाथॉन्स क्या होते हैं? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? हाँ, आप आराम से बता सकते हो चैट बॉक्स में कि क्या होता है हैकाथॉन्स। कोई नॉलेज हो, आप कुछ भी नॉलेज हो बता सकते हो आप। ठीक है, मैं बताता हूँ हैकाथॉन्स क्या होते हैं, कि आप किसी प्रॉब्लम को कितने अच्छे वे में सोल्व कर सकते हो। हैकाथॉन्स लाइक कंपटीशन होते हैं, कि कंपटीशन में आप जाते हो तो कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। आप अलग अलग कॉलेज में जाते हो, आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, आप बहुत सारे ग्रुप आते हैं, आपके कॉलेज से ग्रुप या दूसरे कॉलेज से ग्रुप, या तो वो सब प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। जो उसको प्रॉब्लम को बेटर वे में सोल्व करेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। तो इसका बहुत अच्छा प्राइस होता है, 75,000 जितना तक प्राइस आराम से मिलता है। आपने भी चेक देखे होंगे वीडियो में, तो वहाँ चेक लगे हुए हैं उन प्राइस के। तो हैकाथॉन्स वही है कि आप कितने अच्छे तरीके से किसी चीज को सोल्व कर सकते हो, या फिर आपको कोई पुरानी प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको आप कितने अच्छे और अच्छे से कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे कि पहले कैमरा आते थे फोन में, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो सकती होती थी, लेकिन आप अभी 10,000 का फोन लेते हो तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व हो गया तो ठीक है, उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे। अभी जितने अगर 8 मेगापिक्सल आता था, अभी 108 मेगापिक्सल तक कैमरा आने लग गया। तो ये कि आप कितना अच्छे से उसको इम्प्रूव कर सकते हो, एक तो उसका यही है, इनमें यही होता है। और जो सेकंड पॉइंट है रोबोटिक्स क्लब के बारे में, वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आपको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उनके बीच में डील करना सिखाता है, और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। जब आपके सीनियर रहते हैं उनके, आपको ज्यादा नॉलेज होती है। जब वो बाहर जाते हैं, वो बाहर जैसे कि बहुत सारे सीनियर पास आउट हो गए, तो हमारे सीनियर्स को बताते हैं कि वहां पर उन्होंने ऐसा देखा, तो आप अपने क्लब में भी लाओ ऐसा। तो आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता रहता है। तीसरा है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है वो सारी क्लब में आने के बाद, और आपकी सराउंडिंग चेंज होती है। आपकी सराउंडिंग चेंज होने से आप एक्सप्लोर ज्यादा कर पाते हो। जब आपको नए पर्सन मिलेंगे, नए स्टूडेंट मिलेंगे, और आपके नए जो आपके सीनियर्स है वो मिलेंगे, तो आप ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि आप अलग अलग फील्ड के इंसानों से मिल रहे हो। अलग अलग फील्ड की आपको ज्यादा नॉलेज होगी, और आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे हर किसी में। और अपॉर्चुनिटी का तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बाहर जा रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलता है, वहां पर आपको एक्सप्लोर करने का, खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। तो वही है। और जैसे कि अभी हम हैं, तो इस मीट को हमारे सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बॉस थे, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हम पे ट्रस्ट किया और हमें दी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम प्रेजेंट करो फर्स्ट ईयर को। तो एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि प्रेजेंट करना भी हमें सीखेंगे इससे। तो इन फ्यूचर आप भी ऐसा करोगे, आपके जब फर्स्ट ईयर वाले आएंगे तो आप ऐसे करोगे, उनके साथ प्रेजेंट करना रहेगा, तो आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट होगी कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे अच्छे से आप बात कर सकते हो लोगों से। तो ये इसके लिए बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर में, आपके प्लेसमेंट के लिए, आपकी लाइफ में। और फोर्थ पॉइंट है कि आपको जब ग्रुप में काम करते हो ना, तो आप नए लोगों से मिलते हो, और इससे क्या है, कम्युनिटी ग्रो होती है।
कम्युनिटी ग्रो होती है, आप लार्ज नंबर में लोगों से मिलते हो। कम्युनिटी ग्रो होती है, आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो कम्युनिटी ग्रो आप अकेले ग्रो कभी नहीं कर सकते इतना जितना आप एक ग्रुप में कर सकते हो, आप कम्युनिटी में ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। अचीवमेंट्स ऑफ क्लब। तो आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि हैकाथॉन्स में जाते हैं तो वहाँ अचीवमेंट क्या होते हैं। हमारे दोस्त थे जो आईआईटी जोधपुर और में गए थे, तो रोबो वॉर होता है हमारे ऊपर। क्या होता है कि आप रोबोट बनाते हो और उनके बीच में फाइट होती है। तो हमारे जो पास आउट सीनियर है तो वहाँ गए थे, तो उन्होंने रन अप रहे थे, तो वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा करा था प्रोजेक्ट। और उसके बाद आ रहे हैकाथॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप कंपटीशन 2020। तो ये कंपटीशन 2020 में हुआ था। पूरे ऑल इंडिया से कॉलेजेस से बच्चे आए थे, उनके ग्रुप में आए थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट दिए। जो अपने कॉलेज से स्टूडेंट गए थे, अपने सीनियर्स गए थे, उनको वो पूरे ऑल इंडिया में सेकंड और थर्ड प्लेस पे रहे। तो आप सोच सकते हो कि अपना जो क्लब है रोबोटिक्स क्लब वो किस लेवल का है। तो आप सोच इतना सेकंड और थर्ड नंबर पे आया है पूरे ऑल इंडिया में। और जो ये स्टार्टअप आरटीयू स्मार्ट बिजनेस हैकाथॉन, तो इसमें विनर रहे थे रोबोटिक्स क्लब से। तो इसमें भी जो बिजनेस के ऊपर स्टार्टअप और उसके ऊपर हैकाथॉन की कितने आप अच्छे से कोई प्रॉब्लम है बिजनेस में उसको सोल्व कर सकते हो, तो उसके ऊपर हैकाथॉन था। और उसके लिए 75,000 का प्राइज भी मिला था जो जीते थे वो सीनियर्स उनको। तो ये हमारे सीनियर से रिस्पेक्टेड सीनियर्स, इन्होंने मतलब बहुत सारे कंपटीशन होता है उनमें पार्ट लिया, उनमें जीते, ये इन्होंने आगे क्लब को बढ़ाया। और एक तो उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और जब ये आरटी मैंने अभी बताया आपको, आरटी में वो स्मार्ट बिजनेस हैकाथॉन हुआ था, तो उसके बारे में अखबार में भी आया था कि अखबार में आता रहता है, आप जब भी कुछ अच्छा करते हो तो अखबार में आता रहता है। तो एक आपका भी नाम होता है, इससे आपको भी अच्छा लगता है कि आपने कुछ करा उसका नाम आया, आपका नाम आया, आपने जो करा उसका नाम हुआ। तो इसमें आपने बिजनेस के बारे में करा, आपने कोई इनोवेशन की, तो आपका नाम आता है। तो क्या होता है, इससे जो होते रहते हैं इनके बारे में आता रहता है अखबार में। तो आप अपने पेरेंट्स को तो बता ही सकते हो कि मैं कर रहा हूँ, तो उनको भी खुशी होगी कुछ ना कि आप कुछ कर रहे हो। और स्पॉन्सर एचआर कॉन्क्लेव, तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके है ना अलग अलग कंपनी से एचआर आते हैं। एचआर आते हैं और वो आपको आपके प्रोजेक्ट के बेस पे आप कितना अच्छा, और आपको स्टेज पे जाके बताना रहता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे काम करता है, ऐसे करता है, तो आपको एक्सप्रेस करना रहता है। और आपको उसी बेस पे एचआर आते हैं अलग अलग कंपनी से, तो वहां से आपको मार्क्स देते हैं। और बहुत बार चांस होता है कि आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाए। आप किसी एचआर को आप बहुत अच्छे लगे, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आपको वहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो जाता है, प्लेसमेंट। तो और ऐसा है कि जब आप अगर आपका प्लेसमेंट होता भी नहीं तो आपको एक मेंटेलिटी पता चलती है कि एचआर कैसे जज करते हैं आपको। अगर किसी को अच्छे नंबर मिल रहे हैं तो किस वजह से अच्छे नंबर मिल रहे हैं उसको, उसके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या था, उसने कितने अच्छे से एक्सप्रेस करा खुद को। तो ये कि आप बहुत चीजें सीखोगे इससे। आपको एक इंटरव्यू में आप सेकंड टाइम बैठोगे फर्स्ट टाइम के बजाय, आपको एचआर का पहले से माइंडसेट पता होगा कि इसको क्या सुनना पसंद है और क्या सुनना पसंद नहीं है। और ये आर हैकाथॉन्स हुई थी 2020 में, तो हमारे थर्ड ईयर के सीनियर्स हैं, इन्होंने हमें सिखाया है और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं अभी हमें भी ये। और उनके इनका आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ग्रुप है उनका। और ये सारे मेंबर्स हैं आर हैकाथॉन्स में गए थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगेगा कि बेनिफिट क्या है क्लब ज्वाइन करने के, तो आपको बताना चाहूंगा कि बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। उनमें से आपको कुछ बताता हूँ कि आपको जब रोबोटिक्स क्लब आते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको खुद को पहचानने का, आपके पैशन को पहचानने का कि आप कितना अच्छा कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो आप। आपको पता, आप आते हो, आपको इंटरेस्ट लगता है, तो आप आगे फ्यूचर में भी इसमें वर्क करोगे रोबोटिक्स में। तो आपके लिए एक लॉन्चिंग पेड है आपको स्टार्ट करने के लिए ये। सेकंड है कि रोबोटिक्स टीच स्टूडेंट हाउ टू कम्युनिकेट अक्रॉस डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंबाइंड यूज है रोबोटिक्स। तो इसमें क्या होता है, आप दो अलग अलग प्लेटफॉर्म में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनके बीच में आप टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख रहे हो, कम्युनिकेट करना सिखा रहे हो एक दूसरे को, टेक्नोलॉजी को। तो आपका होगा और आप खुद भी कम्युनिकेट करना सीखोगे। थर्ड पॉइंट है कि रोबोटिक्स क्लब आल्सो लीड द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो आप रोबोटिक क्लब क्या होता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को भी सपोर्ट करता है। जैसे आप जाते हो तो कम्युनिटी मिलती है आपको और आप कम्युनिटी में ग्रो करते हो।
आप जब सबसे ज्यादा ग्रो आप कम्युनिटी में कर सकते हो, आप अकेले कभी ग्रो नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट रहेगा, आप कम्युनिटी में ग्रो करते हो। और फोर्थ पॉइंट है कि रोबोटिक्स टीच इसेशनल टीम वर्क स्किल एंड वी वर्क विद द मेथोलॉजी ऑफ द व्हील एंड व्हीसल। जैसे कि आपको पहले मैं मोटो बता चुका हूँ, प्रिंसिपल भी कह सकते हो आप इसको, एक कि रोबोटिक्स क्लब क्या होता है, आपकी स्किल पे काम करता है। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप क्लब एक ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाते हो। अच्छा, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ग्रुप में बनाओगे, तो आप टीम में वहाँ काम करना सीख रहे हो, तो आपको एक टीम वर्क की स्किल आती है, आपको कम्युनिकेट करना आता है, इसको आपको बनाना आता है आपको, कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया। आप अगर लीड कर रहे हो प्रोजेक्ट को तो आपको लीडरशिप भी आती है, और आप कम से कम टीम वर्क तो सीख ही रहे हो, और ये बहुत जरूरी है। आपको जो भी एक्सपीरियंस पूछा जाता है तो आपको जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है एक तरह से, आप ग्रुप में काम करके जो प्लेसमेंट के टाइम पे। तो इसकी मैथोलॉजी भी यही कि व्हील एंड वेसर, और इससे सब कुछ चलता है, क्लब इसी से क्लब है। और नेक्स्ट पॉइंट कीपिंग टेक्नोलॉजी फन। तो ऐसा है कि आप जब कुछ बनाते हो ना तो आपको बहुत खुशी होती है। एक तो आपने कुछ बनाया, आपने जैसे कि आपने ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाई, तो आप उसको अपने फोन से कंट्रोल करोगे तो आपको बहुत खुशी होगी एक बार, कि मैंने जो बचपन में चलाई थी वो मैं खुद बना सकता हूँ, उससे बेटर बना सकता हूँ। तो एक बहुत अच्छा और एक फन भी होता है कि आप टेक्नोलॉजी की आप सीख रहे हो, तो आपको फन करने कह सकते हो इसके पे में। और 5 पॉइंट है कि आप जब बिल्ड करते हो रोबोट, आप रोबोट बनाना सीखते हो, और इसका प्रोग्राम कैसे होता है, और आप जब इस चैलेंजेस में जाते हो तो इसमें तो आप सीखते हो कि आपको आपको पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और आपको पता चलता है कि अलग अलग इनोवेशन हो रहे हैं अलग अलग फील्ड में। आप बाहर जाओगे किसी कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट को लेके, तो दूसरा कोई कॉलेज का ग्रुप है वो भी प्रोजेक्ट लेके आएगा, तो आपको दुनिया के बारे में पता चलता है कि दुनिया क्या कर रही है और कितना अच्छा हो सकता है अभी अभी हमारा वर्क। आपसे बहुत अच्छे करने वाले भी आएंगे और कुछ बुरा करने वाले भी आएंगे, लेकिन आपको पता जो अच्छा कर रहा है तो उसको देख के पता चलेगा कि इनके पास स्किल है, अपने पास नहीं है, आप तो आगे और सीखोगे। वाई शुड यू ज्वाइन इट? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ज्वाइन करें। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो आप क्लब ज्वाइन करते हो तो आपकी सोशल स्किल है वो अपने आप डेवलप हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा डेवलप होती है। आपको मैंने आप पहले बता चुका हूँ कि प्लेसमेंट के टाइम इंटरव्यू में बैठते हो आप। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो निर्मल, वॉल्यूम वॉइस तो क्लियर है, कंटिन्यू रखो तुम। ओके बॉस, मैं कुछ मिस्टेक। हाँ, कंटिन्यू करता हूँ कि आपको बता रहा था कि आपकी हेल्प करता है क्लब, आपकी सोशल स्किल। और आप जब बाहर जाओगे तो आप सोशल लोगों के साथ और ज्यादा मिलोगे, आप अपने क्लब वाले मेंबर से मिलते हो, सबकी अलग अलग सोच होगी, तो आप अपनी स्किल सोशल स्किल भी सुधारो, उनका बात करने का तरीका भी सुधारो, आप सीनियर से कम्युनिकेट करोगे तो आप, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। और सबसे ज्यादा आपके इंटरव्यू के, आप जब इंटरव्यू का एग्जाम होता है उसके लिए एग्जाम होते हैं, उसके क्लियर करने के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल ही आपको जॉब दिलाती है। तो आपको जॉब के लिए बहुत जरूरी क्लब ज्वाइन करना। और सेकंड है कि जो रोबोटिक्स क्लब है तो इसको एक स्पेशल रूम मिला हुआ है अलग से, बहुत अच्छा रूम है, आपको भी वीडियो में देखा भी होगा आपने। तो वहां पर एक तो क्लब है तो आप अच्छे से काम कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको प्रोजेक्ट को रख सकते हो आराम से, कोई आपको ऐसा डर नहीं रहेगा कि कोई इसको तोड़ दे, कुछ कर दे, या कुछ इसको हार्म हो जाए। यहाँ पर रूम को लॉक करके आप जा सकते हो आराम से। और वहां पर जैसे कि ऐसा होता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप बेसिक तो आपको सीनियर सिखा देंगे, और जब आप आके सोचोगे कि मुझे क्या करना है, तो अगर आपको जरूरत पड़ी कि आपको नेट की जरूरत पड़ सकती है, तो जो क्लब है उसमें अच्छा नेट है, वाईफाई लगा हुआ है। आपको अगर नए प्रोजेक्ट देखने हैं तो आप वहाँ आराम से बैठ के देख सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है तो आप देख सकते हो खुद से भी कि इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ मैं, नया प्रोजेक्ट है मेरा, तो उसके लिए है। और सराउंडिंग, प्रोवाइड योर सराउंडिंग, आपको एक सराउंडिंग मिलती है, आपको माहौल मिलता है। जैसे कि कहते हैं ना कि कोचिंग की तैयारी, आईआईटी की तैयारी तो बहुत सारी जगह हो सकती है, लेकिन आप कोटा ही क्यों आते हो? क्योंकि आपको एक सराउंडिंग देता है। यहाँ हर कोई आईआईटी की तैयारी में लगाता है, आपको एक सराउंडिंग मिलती है। वैसे आप क्लब आते हो तो आपको वही मिलते हैं जो काम करना चाहते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ आप खुद भी डेवलप होते हो, आप सीखते हो और एक्सप्लोर करते हो खुद को कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, क्या सीख सकता हूँ। आपके सीनियर से आप कितना अच्छा सीख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो सबसे अच्छा पॉइंट है मुझे लगता है, कि सपोर्टिव सीनियर्स, ये है कि आपको जो कॉलेज में जो आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे वो आपके सीनियर्स ही है।
और वही गाइड करेंगे आपको। आप अगर आप क्लब आओगे तो आपके सीनियर के साथ भी अच्छा बॉन्ड होगा। जैसे कि हम क्लब गए थे, तो जैसे कि बॉस ने हमें एक सजेशन दिया था कि आरटीओ में आईटी फील्ड की ज्यादा कंपनीज आती है, तो आपको ऐसा है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, आपको एक दो, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सीनियर से गाइड करते रहते हैं, बहुत सारी चीजों में गाइड करते रहते हैं। आपको अगर दूसरी ब्रांच के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो आराम से उनसे, या फिर कोई गेट की तैयारी करना है तो आप पूछ सकते हो क्लब आके बॉस से। और रूल एंड रेगुलेशन, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कम्युनिटी बिना रूल्स के चल सकती है। कम्युनिटी ग्रो तभी करती है जब वहाँ रूल और रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो ऐसे कोई हार्ड रूल नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के एक रूल बता सकता हूँ कि जब भी हम क्लब जाते हैं तो वहाँ पर एंट्री नोट करते हैं कि स्टूडेंट का नेम, इसके रोल नंबर और इसके साइन, और कितनी बजे आया। तो एक बेसिक सा रूल है, लेकिन इसको सब फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर ही फॉलो करेगा, इसको सीनियर्स भी फॉलो करते हैं। हम भी, हमारे जो सीनियर्स है वो फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करेंगे, फॉलो करते हैं। और जो क्लब आते हैं उनको फॉलो करना होगा, क्योंकि एक नीड है और एक रूल है, तो इसको फॉलो करना जरूरी है। तो इसको स्कैन करके आपको बाद में शेयर कर देंगे, या तो हम इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मेरा यहीं तक था। अब जो आपको आगे, जो आपके तुषार बॉस है वो आपको लीड करेंगे, आपको बताएंगे कि फन पार्ट कैसे होता है और कैसे आगे वर्क होगा। तो मैं तुषार बॉस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आगे बताए फन पार्ट के बारे में। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि निर्मल बॉस ने आपको काफ़ी कुछ सही से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे क्या क्या होता है क्लब में, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा अलग भी बताता हूँ कि जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं और आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो बस प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते हैं यहाँ पर। आपकी एज है एक, आपकी एज है, आप इस एज में थोड़ा एंजॉय भी करना होता है। तो एंजॉयमेंट भी हमारा क्लब के थ्रू हो जाता है। तो मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारी ट्रिप्स होती हैं अलग अलग, हम जगह हम जाते हैं, आईआईटीज में जाते हैं, और स्पॉन्सर्ड होती हैं ये, कि मतलब पार्शली पार्शली फंड मिल जाता है इसके लिए कॉलेज से। नेक्स्ट, तो ये आईआईटी बीएचयू में, बीएचयू की ट्रिप थी जिसमें हमारे सीनियर्स गए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा ग्रुप गया था वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा आईआईटी बीएचयू, उनको काफ़ी नया कॉलेज गए, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को मिला इन्हें नया, तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया इन लोगों ने। तो वही सब है। नेक्स्ट, और ये आईआईटी जोधपुर की ट्रिप थी जिसमें हमारे सीनियर्स गए थे। तो आप जानते हैं जोधपुर कैसी जगह है, थोड़ा रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ वो थोड़ा अच्छे से घूम कर आते हैं। तो मतलब पता है ना कि इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, तो वो इंजॉयमेंट हो जाता है पूरा। क्योंकि ये अब आपके फ्रेंड्स हैं, अब ये जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज फ्रेंड्स, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। और क्योंकि जो अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं तो उनके साथ इंजॉयमेंट भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो वही क्लब आपको इसके लिए भी एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाता है। ये आईआईटी कानपुर का टेक कृति है, ये काफ़ी फेमस है। तो इसमें भी हमारे सीनियर्स गए थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी एक्सप्लोर किया था उन लोगों ने। नेक्स्ट, ये वीडियो है जो अभी हम आपके जो सीनियर्स, मतलब सेकेंड ईयर के जो हम टीम मेंबर्स हैं, हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उनका वीडियो है, एक बार आप देख लीजिए, गो थ्रू कीजिए इसको। लाइन फॉलोइंग रोबोट है ये, और ये ब्लूटूथ कंट्रोल्ड कार है जिसे हम मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ये RFID डोर लॉक सिस्टम है। इसमें हम कुछ की कार्ड कार्ड लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक खुल जाता है इसका। अगर आप गलत कार्ड लगाओगे तो नहीं, बजर बज जाएगा और लॉक नहीं खुलेगा।
ये हम लोगों ने क्लब ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाया था। इसमें हम फोन के थ्रू पूरे क्लब की जो लाइट्स होती है, फैंस होते हैं, इन सबको हम कंट्रोल करते हैं, हमारे मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लूटूथ का यूज़ किया था हम लोगों ने इसमें, और भी काफ़ी कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किए थे। हम आपको डिटेल में पूरा अच्छे से बताएंगे, एक बार आप ऑफलाइन क्लब आइए उसमें। ये जो हमारे नीचे एक और नई लैब प्रीवियस ईयर ही चालू हुई है, उसमें काफ़ी नए नए रोबोट्स आए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये है, और भी कुछ 3D प्रिंटर्स भी हैं वहाँ पर, और भी बहुत कुछ है आपको देखने को मिलेगा सब। इसको देख के वो काफ़ी मज़ा आता है, और इनको एक बार आपको चलाना भी सिखाएंगे, कैसे चलाते हैं इनको। तो ये हमारी आईआईटी कानपुर के टेक कृति की टीम है, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो अभी या तो पास आउट हो चुके हैं या फोर्थ ईयर में, तो काफ़ी बड़े ग्रुप्स में जाते हैं। तो बस वही है। नेक्स्ट। और ये हमारे थर्ड ईयर के मेंबर्स हैं जो अभी इस मीटिंग में भी प्रेजेंट हैं, जिनसे आपका काफ़ी बार इंटरेक्शन होगा जब आप क्लब में ऑफलाइन आएंगे। तो नेक्स्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एम्बेडेड वर्कशॉप्स होती हैं हमारे कॉलेज, हमारे क्लब में। ये हर साल होती थी पहले जब ऑफलाइन कॉलेज था, बट अभी एक्चुअल में क्या है कि ऑनलाइन में नहीं हो पाती हैं। बट अगर जैसे ऑफलाइन खुलता है कॉलेज, तो आप लोगों की वर्कशॉप्स कराई जाएंगी। और वैसे जैसे हम हमारे ईयर की भी हुई थी, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, तो हो सकता है आप लोगों की भी हो जाए, जो लोकलाइट्स नहीं है उनकी। देखते हैं कैसा रहता है आगे का सिनेरियो, उसके हिसाब से। नेक्स्ट। हाँ, तो अब आप लोग सोचेंगे कि यार मैं तो मैकेनिकल का हूँ, मैं तो सिविल का हूँ, मैं क्या करूँगा इस क्लब में आके। यहाँ पर तो लोग सर्किट डिजाइनिंग करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में सीखते हैं, मेरा तो यहाँ कुछ काम नहीं है। अब देखो, ऐसा ये मिथ है एक्चुअली। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये ब्रांच इंडिपेंडेंट क्लब है। ब्रांच इंडिपेंडेंट क्लब है, तो इसमें आपको ऐसा जरूरी नहीं है आपकी ओनली एआईसी के, ईसी के या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ही हों। जैसे कि अभी जो जो बोल रहे थे अपने आपके बॉस निर्मल सुमन, वो मैकेनिकल के हैं। तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर, किसी भी ब्रांच का बच्चा ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि ईसी और ईआईसी के तो करेंगे ही, क्योंकि उनको ये सब उनके फील्ड में भी काम आएगा, उनकी पढ़ाई में भी काम आएगा। बाकी जैसे मैकेनिकल है, अब मैकेनिकल में अपन मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स, तो उनमें सेंसर्स यूज होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के। तो वो सेंसर्स हम कहाँ सीखेंगे? रोबोटिक्स में सीखेंगे, है ना। और दूसरी चीज है CSIT। अब अगर आपको प्रोग्रामिंग करते हो, आप कोडिंग करते हो, तो आपको उसको यूज भी तो करना आना चाहिए ना। आप आपने प्रोग्रामिंग की, अगर आप उसके थ्रू एक रोबोट को रन करते हो, तो CSIT के लिए तो फिर भी काफी एसेंशियल हो गया है क्लब, क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग करके खुद देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो वो भी एक CSIT में काफी काम आता है। और दूसरी चीज आई, अगर एरोनॉटिकल की बात करें, एरोनॉटिकल में कुछ इस तरीके से फायदेमंद है कि एरोप्लेन्स होते हैं अपने, उनमें भी हर तरीके के सेंसर्स लगे होते हैं, और भी काफी कुछ मशीनरीज होती है जो रोबोटिक्स में ही सीखते हैं अपन। ये एक्चुअल में आप जानते हैं, ये इसकी भी स्टडी होती है, हायर स्टडी होती है। जब आप आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये हमारी सिविल ब्रांच। अब आप सोचेंगे यार मैकेनिकल का तो हो गया, सबका हो गया, अब सिविल में तो सब आप सोचेंगे हम सीमेंट विमेंट लगाते हैं, उसमें क्या मतलब आया रोबोटिक्स का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है सिविल में, जैसे कि अभी जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि आरटीओ के जस्ट बगल में अपना हैंगिंग ब्रिज है ना। अब हैंगिंग ब्रिज में प्रेशर सेंसिंग सेंसर्स लगे हुए हैं, तो वहां पर जो अगर हैवी प्रेशर होता है तो पता चल जाता है और वार्निंग आ जाती है। तो उसमें भी रोबोटिक्स का काम आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही किसी पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे पिछले ईयर के जो कोऑर्डिनेटर थे, वो P&I से थे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। बस इंटरेस्ट होना चाहिए और लगन होनी चाहिए इस लड़के के अंदर कि यार हमें आगे कुछ करना है इसमें फील्ड में, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट। हाँ, तो मैं आपका यहाँ पर आपके लिए जो प्रीशियस टाइम दिया अपना, उसके लिए आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो जो भी आपको और आपने एक्सप्लोर किया आज यहाँ पर मीटिंग में आए, तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। अब आपकी कुछ भी क्वेरीज हों, जो भी मैंने देखा काफ़ी लोगों ने हैंड रेस किया था, कुछ भी क्वेरीज हों किसी भी टाइप की, कुछ भी, मतलब आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम भी आपकी तरह ही हैं, अभी हमारे सेकेंड ईयर में, हम भी कोई PhD करके तो बैठे नहीं है। इसलिए आप जो भी आपके डाउट्स हैं अभी पूछ सकते हैं। बॉस, ये जो क्लासेज वगैरह इसके रिलेटेड हमें कब बताया जाएगा? जैसे कि हमें अगर इसका फर्स्ट रोबोट वगैरह ये कैसे बनाएंगे हम, इसके बारे में कोई क्लासेज वगैरह लगेंगी? वो कब लगेंगी, अगर लगेंगी तो?
अभी जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस का कंफर्म नहीं है, बट अगर आप लोकलाइट्स हो, है ना, अगर आप कोटा के हो तो आप आ सकते हो क्लब में। आपके लिए हमेशा क्लब ओपन है। 1 जनवरी से क्लब ओपन है। अभी तो वेकेशन लगे हुए हैं तो क्लब बंद है। 1 जनवरी से ओपन हो जाएगा तो लोकलाइट्स आ सकते हैं, बट जो लोकलाइट्स नहीं है उनका हम ऑनलाइन मीटिंग का भी करेंगे अभी कुछ दिन में। बॉस अभी जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नहीं आए, तो फर्स्ट ईयर के हाँ, स्टूडेंट्स के कॉलेज ओपन होने की कुछ संभावना है अगले साल या फिर नहीं? देखिए ये तो अभी जैसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है अपने, तो मुझे तो कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि हम भी सेकंड ईयर में आ गए, थर्ड सेमेस्टर में अभी तक हमारे ओपन नहीं हुआ है। तो फिर भी मुश्किल है खुलना, बट कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है ओपन हो जाए, बट कम चांसेस है, मेरा तो ये मानना है। बॉस एक और अलग से रिलेटेड, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो हॉस्टल वगैरह है उसमें फर्स्ट ईयर को सिंगल रूम मिलते हैं? अभी जब तक आपके कॉलेज नहीं खुलेंगे तब तक तो आपके हॉस्टल का कोई चांसेस नहीं है। जब खुल जाएंगे उस टाइम पे हाँ, सिंगल सिंगल बेड वाले रूम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि सबको डबल मिलता है। जो ऑप्शंस होते हैं, आप सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, और ट्रिपल भी है अभी जो नई बिल्डिंग बनी उसमें। नहीं, हमसे जब आ गया, हमसे ये क्या आ गया कि केवल और केवल फर्स्ट ईयर को ट्रिपल सीटर ही मिलेगा, सिंगल सीटर और डबल सीटर तो मिलेगा ही नहीं। देखो जब हम आए थे, जब हमारा फर्स्ट ईयर था, तब तो ऐसा था कि फर्स्ट ईयर को भी मिल रहा था, बट हो सकता है चेंजेस हो गए हों, बट मुझे अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करके आपको बता देंगे बाद में। बॉस थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बोल, माइक ऑन करके बोल सकता है और चैट बॉक्स में लिख सकता है। हाँ, ये वंशिका शर्मा, इनका कोई डाउट है, हैंड रेस किया हुआ है। और क्लब की क्वेरीज ज़्यादा पूछें आप लोग तो बेटर रहेगा। बॉस 1 जनवरी से हम लोग फ्लाइट आ सकते हैं, तो टाइमिंग्स क्या होगी अगर हमको ज्वाइन करना है क्लब ये सब? तो टाइमिंग्स अभी जैसे आपके जो क्लब्स, आपके ग्रुप्स बने हुए हैं फर्स्ट और सेकंड रोबोटिक्स के, उसमें आपको हर डे टाइमिंग शेयर कर दी जाएंगी कि इस टाइम पे क्लब ओपन होगा। बट मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ कि 10 to 12 किसी भी टाइम पे आपका क्लब ओपन हो जाता है। वो जिस हिसाब से सीनियर्स फ्री होते हैं तो क्लब ओपन कर देते हैं आपके लिए। हाँ, तो सदाफ मंसूरी, क्लब ज्वाइन करने का आपका ऐसा है कि आप आराम से क्लब आइए ऑफलाइन, और आप वहाँ पर आइए और काम करिए। आप क्लब में ही हैं, उसको दिक्कत नहीं है। आप रोबोटिक्स क्लब के ग्रुप में, मतलब आप क्लब में ज्वाइन हो चुके हैं। और किसी का डाउट? फॉर्मेलिटीज नहीं है विदुषी जैन, कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं है। आपको बस क्लब ऑफलाइन आना है और आप ज्वाइन है, और ऑनलाइन अगर कुछ क्लासेस वगैरह होंगी तो बस वो आप अटेंड कर लीजिएगा। अगर किसी के डाउट्स हो तो बता दीजिए, फिर मैं अपने थर्ड ईयर के सीनियर्स जो आपके हैं, रिस्पेक्टेड सीनियर्स, उनको इनवाइट करूँगा, कुछ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों के साथ कि उनका क्या क्या, कैसा कैसा रहा। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ, गुड मॉर्निंग। बॉस, अगर जैसे अभी नए नए जो रोबोट्स बन रहे हैं इस सेंचुरी में, उनका टेक्नोलॉजी वो कैसे बनते हैं, वो भी आप सर्च करते रहते हो? देखो अब जैसे अगर आप डीप में जाओगे किसी भी चीज में तो आपको थोड़ा खुद भी करना पड़ता है। अब वहाँ आपको एक लिमिट तक आपको बता देंगे, ठीक है, बट जब आपको किसी रोबोटिक्स में डेप्थ में जाना है या फिर कुछ अलग अलग ही करना है, तो फिर आपको थोड़ा भी खुद भी करना पड़ेगा, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी और खुद भी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। एक एक हम भी आपको बता देंगे, काफी कुछ बता देंगे, जितना हो सकता है हम कर देंगे आप लोगों के लिए, बट फिर आपको खुद भी करना पड़ेगा थोड़ा, ऐसा होता है। बॉस, तो रोबोटिक्स लैब में आप जो अभी नए रोबोट्स बन रहे हैं वैसे बनाने की ट्राई करते हो क्या? नहीं, वो अपने आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है। अब बन तो देखो कुछ भी जाएगा, बस हो कि आपके पास आइडिया हो, है ना, और आपके पास वो फंड्स हो कि आप लोग मटेरियल ले सकें। बस दो चीजें चाहिए होती है, आइडिया होना चाहिए। बन कुछ भी सकता है, आप ही मत सोचो कि मैं कुछ नहीं बना सकता। जैसे जो भी रोबोट्स आए हैं ना अभी, जो हम्म। जो आए थे फ्रेंड्स वो कॉलेज के थ्रू, तो वो सारे रोबोट्स भी हम बना सकते हैं।
बस वो हो कि आपके पास आइडिया होना चाहिए और अपने पर विश्वास रखो कि हम कुछ कर सकते हैं। कभी गिव अप मत करो कि आप कुछ बनाने लगो तो सोचो कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, तो हो ही नहीं रहा, एरर आ रही है। तो गिव अप नहीं करना, तो आप बना सकते हो कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप रोबोट 3D प्रिंटर भी आप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बस स्किल्स चाहिए होती है और थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है और मटेरियल चाहिए होते हैं, इस बात का ध्यान रखें आप। ओके, थैंक यू। हाँ, तो विशाल कुमार पांडे, जैसे कि आप बोल रहे हैं पीएमजी लैंग, अब आपने जो ये बोला है ये एक्चुअली ना, अभी मैं सबको समझाऊंगा तो बहुत सौ के समझ नहीं आएगा, इसलिए जो डेप्थ वाले डाउट्स हैं ये हम आपको क्लब में ही आके बताएंगे ऑफलाइन। जब आप लोग क्लब में ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत सौ को बताऊंगा तो उसमें आपको कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे, इसलिए। और किसी को कुछ डाउट्स? तो अब मैं मीटिंग्स हमारे थर्ड ईयर के रिस्पेक्टेड सीनियर्स को हैंड ओवर करना चाहूंगा कि वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम राहुल फ्रॉम थर्ड ईयर। तुषार, मेरी आवाज़ आ रही है? यस बॉस, आ रही है आपकी आवाज सारी क्लियर। ओके। सो आई होप फर्स्ट ईयर तुम्हें पीपीटी में सब कुछ समझ में आया होगा और सेकंड ईयर ने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है तुम्हें और तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर किए हैं। और देखो, फिर तो ऐसा है कि हमारा जो पूरा काम है वो हार्डवेयर से रिलेटेड भी है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी है। अब जितना हम तुम्हें ऑनलाइन समझा सकते थे पीपीटी के थ्रू कि रोबोटिक्स क्लब क्यों इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए और तुम्हें इससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, उतना हमने समझाने की कोशिश की। अब आगे का काम तो जो भी रहेगा हमारा पूरा हार्डवेयर के लिए रहेगा, जो भी ऑफलाइन होगा। और जो कोटा लोकलाइट्स में उनसे कहना चाहूँगा कि आप सब जैसे ही कॉलेज ओपन हो जाते हैं एक बार क्लब विजिट के लिए ज़रूर आना, क्योंकि आपके साथ के बहुत सारे फर्स्ट ईयर के हैं जो अभी हमारे साथ काम करने आते हैं। तो वही लोकेलिटीज़ है कोटा लोकेलिटीज़, वो हमारे साथ काम करते हैं, वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं आपके साथ वाले ही। तो जो कोटा लोकेलिटीज़ है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। और जो कोटा से बाहर के हैं हम उनके लिए कोशिश करेंगे कि उनको भी फ़ायदा हो और ऑनलाइन उनके लिए कुछ अच्छा करवाएं, क्लासेस वगैरह करवाएं, ताकि उनका भी लॉस ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे ही अपना कॉलेज का नाम तुम्हें पता है कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ अगर आप टेक्निकल वर्ड को देखोगे ना तो टेक्निकल के नाम पर आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ एकेडमिक्स ही ज्वाइन करोगे तो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी न किसी क्लब से जरूर ज्वाइन होना। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिना किसी क्लब के आप सिर्फ एकेडमिक सीख पाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में काम आएगी जब आप किसी क्लब से जुड़ोगे, वहाँ के लोगों से मिलोगे, पूरा इन्वायरमेंट के बारे में जैसा आपको बताया गया है, जिन लोगों के साथ आप रहोगे वैसा ही आपका इन्वायरमेंट बनता चला जाता है। सो आप क्लब ज्वाइन करना जैसे ही कॉलेज ओपन होते हैं या फिर आपके जैसे जब भी शेड्यूल होगा पैराडेमिक के बाद। तो मिलते हैं जल्दी कॉलेज ओपन होने पर। थैंक यू फॉर माय साइड। तो मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं, बट किसी कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकता है एक बार। बाकी जितना था आज का आप लोगों के लिए, आप लोगों का थैंक यू, आप लोग आए। तो मीटिंग हम यही एंड करते हैं। बॉस, कोटा लोकलिटीज को कब आना है? आप लोग 1 जनवरी से आ सकते हैं, 1 जनवरी? क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी ओपन है कॉलेज, अभी कॉलेज की वैकेशन लगे हुए हैं, तो जब भी कॉलेज खुलता है तो क्लब भी उसके साथ ही खुलता है। हम आपके ग्रुप पे टाइमिंग्स डाल देंगे जब भी आपको, जिस दिन भी आपको बुलाया जाएगा। ओके बॉस, थैंक यू। ओके।